शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता की इस कक्षा में हम दूसरे अध्याय में चल रहे हैं और 10वें श्लोक तक हम देख चुके हैं। इससे पूर्व जो चर्चा आई उसमें संजय जो है महाराज धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल जो युद्ध का वर्णन है वो सुना रहे हैं और उसके अंतर्गत श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले जाने के लिए कहा और उसके बाद में जहां अर्जुन ने अपने सभी सगे संबंधियों, भाइयों, पितामह, गुरु, द्रोण इत्यादि को देखा तो उनके मन में मोह जागृत हो गया और इसी बात का वो वर्णन वहां पर कर रहे हैं कि ये सब लोग हमारे अपने हैं, सब इनको मार कर राज्य का भोग प्राप्त करना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इससे अच्छा तो मैं भिक्षा लेकर जीवन गुजार दूं। इस प्रकार से वो श्री कृष्ण जी महाराज के सामने बातें रखते हैं और इन सब बातों के करते हुए उनके अंदर विषाद अर्जुन के अंदर होता जा रहा है। तो ये सब हमारी चर्चा पहले हुई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जब उन्होंने ये सब बातें कही तो श्री कृष्ण जी उसके लिए उनके लिए क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अब तत्व ज्ञान का उपदेश श्री कृष्ण जी महाराज करने वाले हैं आगे। जो वास्तविकता है संसार की, जिसको प्रमुखता से व्यक्ति को देखना चाहिए, समझना चाहिए जीवन को जीते हुए, कर्तव्यों को करते हुए, वो आज श्री कृष्ण जी बताने जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण विषय है, आइए देखते हैं। श्री कृष्ण उवाच 11वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो पहले तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई तुम किस स्थिति में हो और तुम कर क्या रहे हो, क्या जो तुम्हारी बातें निकल के आ रही हैं वो क्या है। तो इसका पदच्छेद देखते हैं। अशोच्यान अनुअशोच अनुअशोचः त्वं प्रज्ञावादाः च भाषसे। प्रज्ञावादान च भाषसे। गता गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। तो इसका जो अन्वय है वो है त्वम अशोच्यान अनु अशोचः असि। असि का हमने अध्याय कर लिया। प्रज्ञावादान च भाषसे पंडिताः गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति। क्या अभिप्राय है, क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी महाराज कि हे अर्जुन, तू अशोच्यान, जिन पे शोक नहीं करना चाहिए, उन पे अनु अशोच हसी, तू उन पे शोक कर रहा है।
जिनके लिए कोई शोक नहीं होना चाहिए, वहां पर तू शोक कर रहा है। प्रज्ञावादांच भाषसे, बुद्धि की लंबी लंबी लच्छेदार बातें कह रहा है, जिसको जल्प कहते हैं। व्यक्ति को जब अपने कर्तव्य से बचना होता है तो वो बहानेबाजी करता है। तो बहानेबाजी करता है तो उसमें वो लंबी लंबी बातें कहेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, और कैसे भी करके कहीं ना कहीं से हेतु देगा। तो इस प्रकार से जो बातें की जाती हैं उनको प्रज्ञावादान, ये इस रूप में कहा जाता है। तो ये श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन से कह रहे हैं, भाई कि क्या कर रहे हो तुम, जिन पे कोई शोक नहीं करना चाहिए उस पे तुम शोक कर रहे हो, और लंबी लंबी लच्छेदार बातें करके और विषय से भटक रहे हो। जो वास्तविक विषय है उस विषय से इधर उधर भटकाना चाहते हो तुम। और फिर आगे कहते हैं, पंडिताः गतासून अगतासून च न अनुशोचंती। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, पंडित जो होते हैं, वे लोग मरे हुए या जो नहीं मरे हैं उन पर कोई शोक नहीं करते। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं श्री कृष्ण जी महाराज, ये कहना चाहते हैं कि दूरदृष्टि से देखो। अब यहाँ पर जो हम लोग जो दूरदृष्टि सामान्य रूप से कहते हैं ना, वो जीवन के अंत तक सोचने की बात सोचते हैं। पर यहाँ जो श्री कृष्ण जी महाराज की दूरदृष्टि है ना, ये बहुत बड़ी है। ये अनादिकाल से अनंत काल तक वाली है, वो दूरदृष्टि है। सामान्य व्यक्ति सामान्य रूप से इस ओर सोचता ही नहीं है कभी। तो क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जो वस्त्र हैं उनको ना पहनने योग्य बना दे रहा है, और दूसरी ओर दूसरे वस्त्र देने वाला भी है। अर्थात वस्त्र खराब हो जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बस वो खराब हो गए तो अब मिलेंगे ही नहीं। दूसरे वस्त्र देने वाले भी हैं, तुरंत दूसरे वस्त्र भी मिल जाते हैं। तो खाली वस्त्रों पर ही व्यक्ति दुखी होता रहे, हाय मेरे वस्त्र तो खराब कर दिए, जबकि दूसरे नए वस्त्र मिलने को तैयार हो, तो कोई बुद्धिमत्ता ही नहीं है कि उन पे शोक किया जाए, या मेरे या किसी अन्य के। तो ये जो शरीर है, ये शरीर तो वस्त्र के समान है। और देने वाले, ये शरीर समाप्त हो तो फिर अगला शरीर देने के लिए तैयार है, हमारे ही किए हुए कर्मों के अनुरूप नए शरीर देने के लिए तैयार है। तो जाना और आना क्या हुआ? मृत्यु क्या हुई? कुछ भी नहीं है, ऐसा बता रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज। कपड़े बदल लेने से जो कपड़ा बदल रहा है वो थोड़ी बदल गया, वो तो वही है।
इसी बात को और भी अगले श्लोकों में श्री कृष्ण जी महाराज और अच्छे से समझाएंगे अर्जुन को कि भाई तुम शोक मत करो, तुम बेकार की बातें ये जो इधर उधर की लेके आ रहे हो, ये जिसका कोई समय ही नहीं है इस समय करने का, ये तो पहले विचार करना था। सबके साथ मिलके विचार किया, फिर निर्णय लिया, सबके साथ मिलके युद्ध करना है तो युद्ध करना है। फिर जो लोग अधर्म के पक्ष में हैं उनको दंड देना है, ये पहले तय हो चुका है तो देना है। फिर अभी इस समय ये सब बातें करने का समय नहीं है। इसी को प्रज्ञावादान कहा है। ये इनको मैं मार दूंगा या वो मुझे मार देंगे या क्या होगा, ये सब बातें क्या सोच रहे हो तुम? ये कुछ भी सोचने योग्य नहीं है। कर्तव्य करने का समय है। जो कर्तव्य निर्धारित हो गया है वो करने का समय है, ऐसा श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं। फिर आगे अगला श्लोक 12वां देखते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ये लगभग अलग अलग ही है इसमें शब्द। न तू एव अहम जातु, न न आसम, न त्वम न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ये मैंने अलग अलग शब्द किए हैं केवल, और इनका जो अन्वय है वो पढ़ रहे हैं। न तू एव जातु अहम न आसम न त्वम न इमे जनाधिपाः न च एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तू एव निश्चय से जातु, अहम ना आसम मैं पहले नहीं था। ये शरीर जो मेरा देख रहे हो तुम, हे अर्जुन, जो शरीर मेरा इस समय देख रहे हो, इस समय श्री कृष्ण के रूप में जो मेरा शरीर देख रहे हो, निश्चय से ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं पहले नहीं था। न तू एव जातु अहम न आसम मैं नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न तुम, और ऐसा ये तुम्हारे बारे में भी ऐसा नहीं है कि तुम पहले नहीं थे। तुम अपने आप को जो ये शरीर में देख रहे हो, ये शरीर जो तुम्हारा दिख रहा है, तुम इसको अपना स्वरूप समझ रहे हो? ये शरीर जब पैदा हुआ, जब बचपन से खेलते कूदते बड़े हुए और अब तुम योद्धा बन गए हो, केवल इतना ही समझ रहे हो तुम? इससे पहले नहीं थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि न तू एव जातु अहम न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा। और ये जितने राजा वगैरह जो लोगों के अधिकारी लोग, अर्थात जो प्रजाओं के स्वामी, जनाधिपा, ये सब जो दिख रहे हैं, ये भी पहले नहीं थे। इस जन्म से पहले नहीं थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न तू एव जातु सबके साथ जुड़ेगा। न तू एव जातु अहम न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा। और फिर कहते हैं न च एव अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः। और ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद में, यानी कि ये जो शरीर है, जो शरीर तुम अभी देख रहे हो, कि इसके बाद में हम कभी होंगे ही नहीं, हम रहेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। कितना बढ़िया तत्व ज्ञान की बात यहाँ पर श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को बताई कि तुम इसी जन्म को बस यही मान रहे हो कि बस यही खत्म। ये तो
आजकल में पहल मतलब आजकल जो ईसाई मत वाले और जो मुसलमान मत वाले हैं वो ऐसा मानते हैं। इससे पहले कुछ नहीं था, अल्लाह ने भेज दिया या खुदा ने भेज दिया, अपनी मर्जी से किस्मत लिख दी, और उसके बाद में ये खत्म तो सब कुछ खत्म। उसके बाद में जब कयामत आएगी तभी फैसला होगा, जन्नत मिलेगी या दोखज मिलेगा। तो जैसे आजकल ये लोग सोचते हैं, ये विचार कोई नया नहीं है, ये अज्ञान का जो विचार है, ये पहले भी लोगों में इसी प्रकार से, जो लोग विचार नहीं करते थे ठीक से, तत्व का, सच्चाई का जो विचार नहीं करते थे, वो लोग ऐसे ही भ्रम में पड़ जाते थे। तो यही यहाँ पर समझा रहे हैं, श्री कृष्ण जी महाराज समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं अब से पहले था ही नहीं। अब से पहले का मतलब इस जन्म से पहले श्री कृष्ण के रूप में मैं आपके सामने हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जन्म हुआ था इससे पहले मैं था ही नहीं, या तुमने जो जन्म लिया है तुम नहीं थे, या ये जितने भी राजा सब दिख रहे हैं ये सब भी नहीं थे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो शरीर हमारे अभी हैं, तुम्हारा ये है, ये इन सब राजाओं का अभी ये जो शरीर दिख रहा है, इसके बाद में हम होंगे ही नहीं कहीं, ये खत्म तो सब कुछ खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर तुमने ऐसा सोच रखा है तो इस बात को निकाल दो दिमाग से, दूरदृष्टि से देखो। हम हमेशा से थे, इस रूप में नहीं थे, वो एक अलग विषय है। शरीर भिन्न था, आगे भी ये शरीर नहीं रहेगा तो भिन्न होगा, दूसरा होगा, लेकिन हम तो होंगे। ये बात अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है, जिनको हम द्रोण आचार्य कह रहे हैं, आचार्य द्रोण है, गुरु जी हैं, जिनको हम भीष्म पितामह कह रहे हैं, जिनको तुम ये सोच रहे हो कि हम इनको मार देंगे तो क्या होगा, तो ये कुछ नहीं मरने वाला, कोई मरता मुरता नहीं है, शरीर खत्म होता है बस, शरीर समाप्त होता है, व्यक्ति समाप्त नहीं होता। ये पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहने वाले हैं, केवल शरीर तो वस्त्र के समान बदला जाता है। कर्तव्य कर्म करना है बस, कर्तव्य कर्म जो करेगा वो सही है, वो न्याय संगत है। जो अधर्म करेगा वो गलत है। तो ये जो तत्व ज्ञान की बात है, ये समझा रहे हैं कि अर्जुन को ये समझ में आ जाए तो ये फिर समझकर और अपने कर्तव्य में डट जाए। तो ऐसा अर्जुन को समझा रहे हैं कि हम जो हैं, हम तो जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं है। हम पहले भी थे, अब भी हैं, और आगे भी हमेशा रहने वाले हैं। तुम भी पहले भी थे, अब भी हो, आगे भी रहने वाले हो। जिन जिन के विषय में तुम सोच रहे हो कि मैं इनको मारने चला हूं, ये भी पहले भी थे, अब भी हैं, और आगे भी रहने वाले हैं। इनमें से कोई भी समाप्त नहीं होने वाला है। ये भ्रांति छोड़ दो। तो ये जो बात बहुत विशेष कही है, अपने विषय में भी कहा है, देखिए, बिल्कुल ज्यों का त्यों, कि मैं नहीं था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं होऊंगा ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वयम सर्वे, वयम सर्वे कहा है, हम सब, अपने साथ में सबको गिना है, सबको एक जैसा माना है कि हम पहले भी थे, हम बाद में अब भी हैं, आगे भी रहने वाले हैं, सभी वयम सर्वे। कितना स्पष्ट रूप से और एक दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, दूर दृष्टि प्रदान कर रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज।
13वें श्लोक को देखते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा यथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है, देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमारम यौवनम जरा भवन्ति, भवन्ति जोड़ लिया, तथा देहांतर प्राप्ति भवति तत्र धीराः न मोहयति। भाई ये शरीर भी तो परिवर्तित हो रहा है, इसके लिए तो नहीं दुखी हो रहे कि हाय 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 ये तो छोटा था इतना बड़ा हो गया, हम छोटे से थे इतने बड़े हो गए, तो इसके लिए तो कोई हाय तौबा नहीं मचा रहा। जवान होके फिर प्रौढ़ावस्था प्राप्त होती है, थोड़ा शक्ति कम हो जाती है, तो भी कोई हाय तौबा नहीं मचाता। वृद्ध हो जाता है तो भी कोई हाय तौबा नहीं मचाता। तो ऐसा ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देहिनः अस्मिन् देहे, जो देह को धारण करने वाला जीवात्मा है, जीवात्मा है बहुत सारे हम सब, अस्मिन् देहे इस शरीर में, यथा कौमारम यौवनम जरा भवंती, जैसे इस शरीर में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जरा अवस्था को प्राप्त होते हैं शरीर के साथ में। तो शरीर की अवस्थाएं तो बदल रही हैं। ऐसे ही एक और अवस्था समझ लो कि शरीर जो है मृत हुआ, दूसरा शरीर मिल गया। ये शरीर बना तो इसी पंच भौतिक से ही था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ही बना था। वहीं से फिर दूसरा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ही दूसरा शरीर आ गया। क्या अंतर हुआ? वस्त्र, वस्त्र के धागे निकाल के अलग कर दिए, फिर धागे बुन दिए, दूसरी प्रकार का बन गया वस्त्र, बस इतना ही तो अंतर है। ये यात्रा बहुत लंबी है, बहुत लंबे काल से चली आ रही है और बहुत आगे लंबी चलने वाली है। ये यहीं पर, यहीं से शुरू हुई और यहीं खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समझ जाओ तुम। ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए। तो ही देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमारम यौवनम जरा भवन्ति, वैसे ही तथा, तो इस शरीर में जैसे जो जीवात्मा है वो कुमारावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापे को प्राप्त होता है, देखता है, जानता है, समझता है, वैसे ही देहांतर प्राप्ति, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए जो विद्वान लोग और बुद्धिमान लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, वो मोह को प्राप्त नहीं होते हैं, न मोहयति। तो धीर व्यक्ति जो है वो मोह को प्राप्त नहीं होता। तुम तो मोहित हो जा रहे हो, हुए जा रहे हो कि हाय क्या होगा, ये मर जाएंगे। जब ईश्वर ने स्वयं आदेश दे दिया वेद में कि धर्म के पक्ष के लिए जिसको दंडित करना है करो, आदेश ईश्वर ने दिया है, फिर उसमें फिर क्या सोचना? शरीर देने वाले भी तो ईश्वर ही हैं, ये नहीं दूसरा दे देंगे। हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है, ऐसा श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। तो तीन अवस्था, कौमारम यौवनम जरा, एक तीन अवस्थाएं बताई, एक और चौथी मान लो, मृत्यु या पुनर्जन्म। पुनर्जन्म ये चौथी अवस्था मान लो भाई, देहांतर प्राप्ति कह लें। इसी शरीर की, या ऐसा अगर शरीर ये बदल गया तो यूं कहना चाहते हो तो यूं कह लो, इसी पांच भौतिक की,
इसी पांच भौतिक की, इसी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की ये चौथी अवस्था है। इसी पृथ्वी जल वायु आकाश की कौमार अवस्था है, यौवन अवस्था है, जरा अवस्था है और देहांतर प्राप्ति भी अवस्था है, इसी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की। ये श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझा रहे हैं। अपने विषय में भी यही सोचो और दूसरों के विषय में भी, जितने जीव हमको दिख रहे हैं उन सबके विषय में यही सोचो और अपने कर्तव्य पर डट जाओ। कर्तव्य इस कारण से मत छोड़ दो कि हाय ये मर जाएंगे। तो ये जो है सोचना, ये गलत है। तो इस प्रकार से समझा रहे हैं। आइए 14वां श्लोक देखते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। आगम अपायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तो कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी की जो अनुभूति है वो मात्रा स्पर्श आदि के माध्यम से होती है। सर्दी गर्मी सुख दुख इन सब की अनुभूति मात्रा स्पर्श आदि से होती है। और ये कैसे हैं? आगम अपायिनः, आने जाने वाले हैं, आने वाले और छूट जाने वाले अपायिनः। उसी को खोलते हैं कि वो अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं अर्थात अनित्य हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, हे भारत, अर्जुन को कहा तांत तिक्षस्व, इन सबको सहन करना सीखो, इन सबको सहन करो। तो ये जो सुख दुख आदि हैं, यानी कि शोक हुआ कि ये नहीं रहे, वो नहीं रहे इत्यादि, उनसे शोक हो रहा है, तो इनको जो है सहन करना सीखो कि ये तो आने जाने वाले हैं। किसी का जन्म देखते हैं, किसी की मृत्यु देखते हैं। अब मृत्यु देखकर व्यक्ति दुखी, सामान्य व्यक्ति दुखी हो जाता है, जन्म देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो ये जो सुख दुख आदि हैं, इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए एक तत्वज्ञानी व्यक्ति को, सच्चे व्यक्ति को, जो दूरदृष्टि से देखता है, जिसकी दृष्टि तात्विक है, सत्य को जानने वाला जो है, जो इस बात को समझता है कि यही जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी बहुत थे और आगे भी बहुत होने हैं, हम वही हैं। तो जो इस रूप में संसार को देखता है, वो इन सब चीजों को आसानी से सामान्य बना कर ले सकता है। और वास्तविकता ये है कि आजकल तो बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता, केवल एक जीवन के विषय में ही योजना बनाते हैं लोग।
और उसके बाद में क्या होगा उसके विषय में ना तो कोई प्रश्न ना कोई उत्तर, और कोई करने भी लगे बात तो कहते हैं अरे चुप रहो, शुभ शुभ करो, शुभ शुभ बोलो, और रोक देते हैं उस व्यक्ति को कि मरने के बाद क्या होगा, अरे भैया कुछ शुभ शुभ बोलो। अरे मरना कोई अशुभ बात है क्या? जो हमेशा जो निश्चित सत्य है, जो होना ही है, सबके साथ होना है, एक भी व्यक्ति बचने वाला नहीं उससे, उसको शुभ और अशुभ क्या कहना? उसके विषय में तो पहले से तैयारी करनी चाहिए, उसकी खूब अच्छे से जानकारी करनी चाहिए कि आखिर ये मृत्यु होगी तो इसके बाद क्या होने वाला है। हमारी उसके लिए क्या तैयारी है? हमने जो है LIC का पेंशन प्लान ले रखा है बुढ़ापे के लिए, और बुढ़ापे के बाद में जो होगा उसके लिए कौन सा प्लान ले रखा है हमने? उसके लिए कोई प्लान नहीं ले रखा, ना कोई प्लानिंग है। तो ये जो स्थिति है, ये श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई जब तुम लंबे आधार को देखोगे, मुख्य आधार को देखोगे, और उसकी नित्यता को देखोगे, अनादिकाल से वो है, अनंत काल तक वो रहने वाला है, वो जीव अर्थात हम लोग, तो फिर ये सब बातें जो छोटी मोटी है ना, ये बड़ी सामान्य सी लगेंगी। किसने मरना है, किसने जीना है, ये बिल्कुल सामान्य बातें हो जाएंगी। जन्म होना, मृत्यु होना, ये सब बातें व्यक्ति को ऊंचा नीचा नहीं करेंगे, व्यक्ति को एक समता बनाकर रखने में ये बहुत अधिक सहायक होंगे। खुशी का अवसर आया तो बहुत ऊंचा हो गया, और दुख का अवसर आया तो एकदम दब गया, बिल्कुल विषाद से ग्रस्त हो गया, आत्महत्या करने की सोच रहा है व्यक्ति। ये स्थिति उन लोगों की होती है जो लोग भली प्रकार अच्छी प्रकार से विचार नहीं करते, जो दूर दृष्टि से विचार करते हैं, लंबे समय तक के लिए, पूर्व के लंबे समय तक का भी विचार रखते हैं और आगे के लंबे समय तक के लिए भी ये जो सोच कर चलते हैं, वे लोग आसानी से इस ऊंचे नीचेपन से बच सकते हैं। तो इसी को कह रहे हैं तान तितिक्षस्व, इन सबको सहन करना चाहिए। कैसे सीखेगा उसको पीछे का श्लोक में बता के आए कि इस दृष्टि से तुम संसार को देखोगे तो तुम इससे बच सकते हो। अगर ये दृष्टि नहीं रखी, तुम एक ही जीवन के बारे में सोचते हो, इसी को अंतिम समझ रहे हो, उसके बाद हम रहेंगे ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा, इससे पहले भी हम कुछ नहीं थे, कौन जानता है। जो इस तरह की बातें करते हैं वे लोग ऐसे सहन नहीं कर पाते हैं, वे लोग कभी भयंकर विषाद से ग्रस्त हो जाएंगे और कभी फूले नहीं समाएंगे। तो ये स्थितियां दोनों ही व्यक्ति के लिए, हृदय के लिए घातक है। ऐसे लोगों को ज्यादा हृदय आघात होता है, ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनको ज्यादा खुशी में भी किसी की लॉटरी निकल आए तो वो बेचारा लॉटरी की खुशी में ही मर जाता है, उसका हार्ट फेल, और भयंकर दुख की घटना हुई उसमें भी हार्ट फेल, सहन नहीं कर पाता व्यक्ति। तो ये तो अत्यंत हानिकारक चीज है, दोनों को सहन करना आना चाहिए। हार्ट फेल का मतलब ये मृत्यु हो जाएगी कि इसका मतलब क्या, कि भाई जितना शरीर का सामर्थ्य है उतना तो कम से कम जियो, जितनी परमात्मा ने तुम्हें अवसर दिया है उतना तो लेके जाओ, इस शरीर को सदुपयोग तो करो। भाई लंबी दृष्टि से देखने का मतलब ये थोड़ी है कि भाई चलो अब दूसरा शरीर, अब कपड़े बदलते हैं, फैशन कर रहे हैं, तो इसको तो जो है फांसी पे लटक के खत्म करते हैं तब दूसरा मिलेगा। तो ये तो अत्यंत मूर्खता वाली बात हुई। देने वाले ने सुंदर बढ़िया साधन दिया है,
तो उसका सदुपयोग करने के लिए दिया है। जब वो अपने आप ही धीरे धीरे जर्जर हो जाएगा तो जो देने वाला है वो अपने आप बदल देगा वस्त्र। फैशन के चक्कर में जो पड़ा उसने मार खाई। तो अभिप्राय क्या है, मैंने कुछ लौकिक शब्दों से समझाने का प्रयास किया। जो सांसारिक संसार में प्रयोग किए जाते हैं अधिक शब्द, उनको बीच बीच में बोला। उसका कारण यही है कि जिन शब्दों का हम सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं वो उदाहरण बन सकते हैं। उदाहरण वही होता है जो प्रसिद्ध होता है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति क्या कहता है, भैया तुम इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, किसने देखा है पिछला जन्म और किसने देखा अगला जन्म। तो उसका देखिए पिछले श्लोक में कितना सुंदर उदाहरण दिया कि तुम अवस्थाओं की तो बात कर रहे हो, ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन्हीं की अवस्थाएं हैं। ये कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, देहांतर प्राप्ति अवस्था, चौथी अवस्था समझ लो। आखिर जन्म हो ही रहे हैं ना, मृत्यु भी हो ही रही है ना। हम ही लोग हैं ये। और कितने ही लोगों को तो, कितने ही उदाहरण हमने सुने कि पूर्व जन्म का याद ही रह जाता है उनको। किसी किसी को अपवाद रूप में होता है ये, सबको तो नहीं रहता है। लेकिन अपवाद अगर ऐसे मिलते भी हैं और वो घटनाएं वो सिद्ध भी कर देते हैं वो अपनी स्मृति को जाकर कि ऐसे ऐसे यहाँ पर वो चीज रखी हुई है, तो फिर आश्चर्य होता है। लेकिन आश्चर्य करने की क्या बात है, जो है, जो पूर्व जन्म और अगला जन्म होता है उसी को तो ये बात सिद्ध कर रही है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो सत्य है उसी को सिद्ध कर रही है वो घटना। जो अपवाद स्वरूप कोई इक्का दुक्का हो जाता है, तो इस चीज को अपने लोगों को, और श्री कृष्ण जी महाराज जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं उससे अपने लोगों को भी लाभ उठाना चाहिए। और जीवन को जीने की जो सही शैली है, कर्तव्य निष्ठ होने की जो सही शैली है, उससे लाभ उठाकर अपने को कार्य करना चाहिए। तो आज हम इतना ही करते हैं 14वें श्लोक तक, और अगली कक्षा में फिर हम 15वें श्लोक से पढ़ेंगे। तो आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। ओ सभी को सदर नमस्ते। नमस्ते।